friends, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about the measurement of human memory. आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक जो इंडिविजुअल है आप किस तरह उसकी मेमोरी को मेजर कर सकते हो, या जो लेबोरेटरी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या जो रिसर्चेस कंडक्ट की जाती हैं मेमोरी पे, तो किस तरह से ह्यूमन मेमोरी को मेजर किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम ह्यूमन मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट ऑफ मेमोरी की बात करें तो जो मेमोरी है ह्यूमन की उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। कोई भी अगर हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट देखते हैं ह्यूमन का, तो हम किसी भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कोई ना कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स हमारे पास साइकोलॉजी में अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करते हुए हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन का जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जिसको मेमोरी कहा जाता है, उसको भी आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलता है कि एक इंडिविजुअल है तो इसकी मेमोरी जो है वो अच्छी है या इसकी मेमोरी जो है वो वीक है। हम किस तरह से ये जजमेंट्स जो हैं किसी के बारे में पास करते हैं, तो ये जो है वो आप उस लर्नर की या उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो इन्फर्ड करते हो या अंदाज़ा लगाते हो किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी का। वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो जो टास्क जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें अगर उसकी मेमोरी का कोई रोल है तो हम उसकी बेस पे बताते हैं कि इस इंडिविजुअल की मेमोरी जो है वो अच्छी है। जैसे फॉर सपोज दो लोग जो हैं वो किसी बारे में बात करते हैं, आपको जो है वो कोई चीज़ रिकॉल नहीं हो रही, तो उन दोनों में से कोई एक बंदा जो है फ़ौरन से उस चीज़ को रिकॉल करके दे देता है आपको। तो हम कहते हैं कि यार तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है। आपने उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है उसकी मेमोरी को इन्फर्ड किया, उसकी मेमोरी को गेस किया। साइकोलॉजी क्योंकि एक साइंस है, तो साइंस में जो हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड्स हम मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी को ईजीली मेजर कर सकते हो। तो उनमें से 4 मेथड्स जो हैं यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस लेक्चर में। तो वो 4 मेथड्स कौन से होंगे? सबसे पहले है मेथड ऑफ रिकॉल, सेकंड है मेथड ऑफ रिकॉग्निशन, थर्ड है रीलर्निंग या जिसको सेविंग मेथड भी कहा जाता है, और फोर्थ है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। अब हम वन बाय वन इन मेथड्स को पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ रिकॉल। इस मेथड में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है या जो इंडिविजुअल है या जो क्लाइंट है जिसकी मेमोरी को आप मेजर करने जा रहे हो, आप उसको जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मटेरियल जो है वो मेमोराइज करने के लिए देते हो, या ऑलरेडी अगर उसने कोई मटेरियल या कोई इन्फॉर्मेशन मेमोराइज की हुई है तो आप उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन या वो मटेरियल उसको रिकॉल करने के लिए कहते हो। तो अगर वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस मटेरियल को रिकॉल करके देता है आपको, तो इट मीन्स आप उसकी मेमोरी को जो है वो हाई स्कोर करते हो। आप कहते हो कि हाँ इसकी मेमोरी जो है वो अच्छी है। तो इसको कहा जाता है मेथड ऑफ रिकॉल। अब मेथड ऑफ रिकॉल के फर्दर 3 सब मेथड्स हैं, जिसमें एक है फ्री रिकॉल, सेकंड है सीरियल रिकॉल, थर्ड है पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल। इन तीनों सब मेथड्स को हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी को मेजर करने के लिए। सबसे पहले है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल क्या है कि जो क्लाइंट है या जो इंडिविजुअल है या जो सब्जेक्ट है जिसकी मेमोरी को आप मेजर कर रहे हो, उसको आप जो है वो एक लिस्ट, वो लिस्ट कोई सी भी हो सकती है, वर्ड्स की लिस्ट हो सकती है, नंबर्स की लिस्ट हो सकती है, इमेजेस की लिस्ट हो सकती है, या वॉटेवर कोई भी लिस्ट आप उसको जो है वो मेमोराइज करने के लिए देते हो, और उसको कुछ टाइम देते हो कि ये आपने लिस्ट जो है वो इतने टाइम में जो है वो मेमोराइज करनी है, उसके बाद जो है मैं इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करूँगी। तो उसके बाद जो है जब वो उस लिस्ट को मेमोराइज कर लेता है, फिर आप उसका जो है वो रिकॉल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हो, मतलब फिर आप जो है उसकी मेमोरी को मेजर करते हो बाय यूजिंग फ्री रिकॉल। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो उस लिस्ट को रिकॉल करता है,
आप उससे वो लिस्ट सुनते हो जो कि आपने उसको मेमोराइज करने के लिए दी थी। अच्छा, फ्री रिकॉल में क्या होता है कि उस इंडिविजुअल पे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि वो उसी ऑर्डर में जो है वो उसको सुनाएगा जिस ऑर्डर में वो लिस्ट उसको दी गई थी। ठीक है, मतलब ये कि फ्री रिकॉल में क्या होता है कि इंडिविजुअल फ्री होता है रिकॉल करने के लिए, मतलब वो इन्फॉर्मेशन, वो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो उसने मेमोराइज की है वो उसको किसी भी ऑर्डर में सुनाएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वो तमाम आइटम्स जो कि उसने उस लिस्ट में मेमोराइज किए हैं वो तमाम वो उसको रिकॉल करे। ठीक है, यहाँ पे सीरियल जो है वो मैटर नहीं करती, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वो इंडिविजुअल फ्री होता है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में कि वो फर्स्ट आइटम लास्ट में बताए, मिडिल वाला आइटम जो है वो फर्स्ट में बता रहा है, डजेंट मैटर, सिर्फ उसको रिकॉल करना है। तो इसको कहा जाता है फ्री रिकॉल। सेकंड जो रिकॉल मेथड का सब टाइप है वो है सीरियल रिकॉल। सीरियल रिकॉल में क्या है, आपने इंडिविजुअल को एक लिस्ट जो है वो मेमोराइज करने के लिए दी है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि इंडिविजुअल को वो लिस्ट उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में जो है वो रिकॉल करनी होती है जिस सीक्वेंस में आपने उसको वो मेमोराइज करने के लिए दी थी। इसको कहा जाता है सीरियल रिकॉल। फ्री रिकॉल का एक फ़ायदा क्या होता है कि जब आप फ्री रिकॉल करवाते हो इंडिविजुअल से तो उससे आप जो है वो ये भी असेस कर सकते हो कि वो इंडिविजुअल जो है इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कैसे करता है, मतलब किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करता है। क्योंकि इंडिविजुअल वहाँ पे फ्री होता है कि वो जिस तरह रिकॉल कर रहा होगा, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिविजुअल अपने माइंड में जब इंफॉर्मेशन मेमोराइज कर रहा होता है तो क्या वो उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके करता है मेमोराइज, या फिर वो उस इंफॉर्मेशन को जो वो मेमोराइज कर रहा होता है तो उनको सिमिलैरिटीज़ की बेस पे जो है वो अपने माइंड में उसको स्टोर करता है, एक्सेट्रा। तो फ्री रिकॉल से ये बेनिफिट भी होता है। तो ये हो गया फ्री रिकॉल। सीरियल रिकॉल भी आपको अंडरस्टैंड हो गया। थर्ड जो टाइप है रिकॉल मेथड की वो है पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल। पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल भी जो है वो मेमोरी को मेजर करने का एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि आप इंडिविजुअल को जो लिस्ट मेमोराइज करने के लिए देते हो वो पेयर की फॉर्म में होती है। ठीक है, उसमें जो आइटम्स होंगे उस लिस्ट के अंदर, वो आइटम्स कोई भी वर्ड हो सकते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई इमेजेस हो सकते हैं। तो आप जो है वो, लेकिन वो आइटम जो है वो पेयर की फॉर्म में होगा। जैसे फॉर सपोज मैं आपको एक लिस्ट जो है वो मेमोराइज करने के लिए देती हूँ। लिस्ट कुछ ये है कि फर्स्ट आइटम में आपके पास विलहेल्म वुंड कोमा जर्मनी, ये एक आइटम है। सेकंड आइटम जो है उस लिस्ट का वो ये है सिगमंड फ्राइड कोमा ऑस्ट्रिया। थर्ड आइटम जो है उस लिस्ट का है जेबी वॉटसन कोमा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। फोर्थ आइटम उस लिस्ट का है हेनरी मरे कोमा नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये मैंने आपको एक लिस्ट दे दी और ये लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में है। अब आपने इस लिस्ट को मेमोराइज किया। अब मैंने जो है वो आपका रिकॉल का टेस्ट कंडक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको जो है फर्स्ट वर्ड उस आइटम का मैं बोलूँगी और उस पेयर को कंप्लीट आप करोगे, मतलब आप उसका जो पेयर का जो पार्ट है वो रिकॉल करोगे। जैसे मैंने बोला विलहेल्म वुंड, आप बोलोगे जर्मनी। मैंने कहा सिगमंड फ्राइड, आपने कहा ऑस्ट्रिया। मैंने कहा जेबी वॉटसन, आपने कहा बिहेवियरिज्म। मैंने कहा हेनरी मरे, आपने कहा नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इस तरह से आप जो है या जो इंडिविजुअल जिसकी आप मेमोरी को मेजर कर रहे हो वो उस पेयर को कंप्लीट करता है, उस पेयर का जो वर्ड है या लेटर है या इमेज है उसको रिकॉल करता है। तो इस तरह से आप उसकी मेमोरी को असेस या मेजर कर सकते हो। तो ये तो था रिकॉल मेथड और उसके 3 सब टाइप्स। नेक्स्ट जो मेथड है मेमोरी को मेजर करने का वो है रिकॉग्निशन मेथड। रिकॉग्निशन मेथड में क्या होता है, रिकॉग्निशन मेथड जो है इसमें हम इंडिविजुअल की आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी को जो है वो असेस करते हैं। मतलब यहाँ पे इस मेथड में आप जो है वो उस इंडिविजुअल जिसकी आप मेमोरी को मेजर करने जा रहे हो उसको कुछ ऑप्शंस जो है उसके सामने रखते हो और उसी ऑप्शंस के अंदर एक ओरिजिनल ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो आप उसको कहते हो कि आपने इन 4 या 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने राइट वाला ऑप्शन या वो ओरिजिनल ऑप्शन जो है वो आपने रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सा है इनमें से, मतलब इसमें से सही जवाब कौन सा है। तो इसमें क्या होता है कि वो इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आप उसको कुछ
क्यूज़ जो है वो दे देते हो, उन क्यूज़ में से उसको जो है वो राइट ऑप्शन या ओरिजिनल ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होता है। तो इस तरह से आप उनकी मेमोरी को मेजर कर सकते हो। जैसे इसकी एग्जांपल आपके पास MCQs हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे हम देखते हैं जो विक्टिम होता है, एक केस ले लेते हैं कि एक इंडिविजुअल पे जो है वो जुल्म होता है और वो विक्टिम है, मतलब जिस पे जुल्म हुआ है वो कौन है, वो विक्टिम है। अब जिसने उस पे जुल्म किया था उसको जो है वो पुलिस ढूंढ रही है और जिस पे जुल्म हुआ है वो जो है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब फॉर सपोज पुलिस की कॉल आती है, उसको वो कहता है कि हमें जो है वो कुछ लोग मिले हैं, आप उनमें से पहचान के हमें बता दें कि उनमें से वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसने आप पे जो है वो अटैक किया था, या आपके साथ जो कुछ हुआ है जिसने किया उसका जो है आप उसको हमें बता दें उन इंडिविजुअल में से रिकॉग्नाइज करके। तो वो तमाम इंडिविजुअल्स को जो है वो उस विक्टिम के सामने लाया जाता है। अब विक्टिम जो है वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि उनमें से वो ओरिजिनल इंडिविजुअल कौन सा है या वो पर्सन कौन सा है जिसने उस पर अटैक किया था। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी रिकॉग्निशन मेथड की एग्जांपल है। थर्ड जो मेथड है मेमोरी को मेजर करने का वो है रीलर्निंग, जिसको सेविंग मेथड भी कहा जाता है। रीलर्निंग और सेविंग मेथड जो है ये हरमन एबिंगहॉस ने प्रपोज किया था जब वो फॉरगेटिंग कर्व पर वर्किंग कर रहे थे। हरमन एबिंगहॉस जिनका मेमोरी और फॉरगेटिंग पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है मेमोरी और फॉरगेटिंग पे। तो सेविंग मेथड और रीलर्निंग मेथड भी मेमोरी से ही रिलेटेड है, तो इसको भी इन्होंने ही प्रपोज किया था। सेविंग मेथड और रीलर्निंग मेथड है क्या, या हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी को मेजर करने के लिए। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच टाइम और एफर्ट इज सेव्ड व्हेन रीलर्निंग इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली मेमोराइज्ड बट हैज़ बीन फॉरगॉटन। सेविंग मेथड और रीलर्निंग मेथड आप कैसे यूज़ करते हो, आप एक इंडिविजुअल को जो है वो एक टास्क जो है वो मेमोराइज करने के लिए देते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल आपने उसको मेमोराइज करने के लिए दिया, उसको उस इंफॉर्मेशन को, उस मटेरियल को मेमोराइज करने में कुछ एफर्ट्स लगी होंगी, कुछ टाइम उसका कंज्यूम हुआ होगा। उसने वो इन्फॉर्मेशन अभी फर्स्ट टाइम जो है वो मेमोराइज की है। अब बहुत टाइम गुजर गया, फॉर सपोज 1 मंथ या 1 वीक कह लें, 1 वीक का टाइम गुजरा। उसके बाद जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को जब उसने रिकॉल करने की कोशिश की तो वो उसको याद नहीं आ रही, मतलब वो इन्फॉर्मेशन 1 हफ्ते बाद भूल गया। ठीक है, जैसे ये हमारे साथ भी होता है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमें जो है वो टाइम लगता है और कुछ टाइम बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, फिर हमें वो वापस जो है वो रीलर्न करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से इस सिचुएशन में भी है कि उस इंडिविजुअल को वो 1 हफ्ते बाद वो इन्फॉर्मेशन भूल गया। अब उसको जो है वही इन्फॉर्मेशन जो है फिर से रीलर्न करनी है, मतलब उसी इन्फॉर्मेशन को वापस मेमोराइज करेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वो भूल चुका है। लेकिन क्या है कि अब जब वो उस इन्फॉर्मेशन को रीलर्न करेगा तो उसको कम एफर्ट्स और कम टाइम जो है उसका कंज्यूम होगा एज़ कंपैरेटिव टू जब उसने फर्स्ट टाइम उस इन्फॉर्मेशन को लर्न किया था, फर्स्ट टाइम उस मटेरियल को लर्न किया था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने उसी इन्फॉर्मेशन को फिर से रीलर्न किया तो उसने कुछ टाइम और कुछ एफर्ट्स जो हैं वो सेव की। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें उस इन्फॉर्मेशन को जब फर्स्ट टाइम उसने किया लर्न तो उसको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट्स कंज्यूम हुई। जब उसने उसी इन्फॉर्मेशन को 1 वीक के बाद रीलर्न किया तो उसको कम एफर्ट्स और कम टाइम उसका जो है वो कंज्यूम हुआ। इसको कहा जाता है कि उसने टाइम सेव किया और एफर्ट्स जो है वो सेव की। तो इसी को जो है वो रीलर्निंग मेथड या सेविंग मेथड कहा जाता है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है। सेविंग इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लर्निंग टाइम माइनस रीलर्निंग टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लर्निंग टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ओरिजिनल लर्निंग टाइम, फॉर सपोज आपने जब फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन को लर्न किया आपको 10 आवर्स का टाइम लगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम गुजरा, आप वो इन्फॉर्मेशन भूल गए। अब जब आप उसको रीलर्न कर रहे हो तो आपको जो है वो उसी इन्फॉर्मेशन को रीलर्न करने में 4 घंटे लगे। तो आपने 10 में से माइनस कर दिया 4 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लर्निंग टाइम। ओरिजिनल लर्निंग टाइम आपका कितना है यहाँ पे 10 आवर्स। तो आपने जो है ये फॉर्मूला में तमाम वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आया सेविंग इज़ इक्वल्स टू 60%। मतलब ये क्या शो कर रहा है 60%। 60% आपको यहाँ पे ये शो करता है कि जब आपने उसी इन्फॉर्मेशन को रीलर्न किया तो आपने 60% आपकी एफर्ट्स
या 60% आपका टाइम जो है वो सेव हुआ जब आपने उसी इन्फॉर्मेशन को रीलर्न किया। सो इसको कहा जाता है रीलर्निंग और सेविंग मेथड। सेकेंड टाइम जब आपने उसी इन्फॉर्मेशन को जब रीलर्न किया तो आपको कम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। कुछ परसेंट उस इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी मौजूद होता है आपके माइंड में, बस आप जो है जैसे ही उस इन्फॉर्मेशन को फिर से रिपीट करने लगते हो या रीलर्न करने लगते हो तो आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन पहले वाली ज़्यादा रिटेन है, ज़्यादा स्टोर रहती है, तो आपको जब आप रीलर्न करते हो उसी इन्फॉर्मेशन को तो आपको कम टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रिटेन है, ज़्यादा याद नहीं है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है रीलर्निंग करने में। अगर आपका आंसर सेविंग इस फॉर्मूले के अंदर आंसर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर यहाँ पे -60 होता तो इसका मतलब क्या होता कि आपको 60% एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा करते आप उसी इन्फॉर्मेशन को रीलर्न करने में, उसी मटेरियल को रीलर्न करने में आपको 60% एफर्ट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ी एज़ कम्पेरेटिव टू जब आपने फर्स्ट टाइम उस इन्फॉर्मेशन को लर्न किया था। लेकिन अगर आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है जब आपने मटेरियल को, इन्फॉर्मेशन को रीलर्न किया तो आपकी 60% एफर्ट्स या 60% टाइम आपका कम लगा उस टाइम के कंपैरिजन में जब आपने फर्स्ट टाइम उस इन्फॉर्मेशन को लर्न किया था। तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है इस फॉर्मूला में। लास्ट जो हमारे पास मेथड है मेमोरी को मेजर करने का वो है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। रिकंस्ट्रक्शन मेथड क्या है? इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ अ टास्क एज दे वर ओरिजिनली। रिकंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है, आपको एक टास्क दिया जाता है, उसको आपने रीअरेंज करना होता है अपनी मेमोरी को यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है किसी इंडिविजुअल को 10 सेपरेट पिक्चर्स जो है वो उसको दिखाते हो। ठीक है, 10 पिक्चर्स हैं आपके पास, वो पिक्चर्स जो है आप उसको दिखाते हो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके। ठीक है, आपके पास 10 पिक्चर्स हैं, आपने वो उस इंडिविजुअल को दिखाई हैं और वो जो 10 पिक्चर्स हैं जब आप उसको अरेंज करके उसको दिखा रहे हो ना तो एक कॉमिक स्ट्रिप जो है वो बन रही है। ठीक है, मतलब एक स्टोरी टाइप जो है वो बनती है उन 10 पिक्चर्स को अरेंज करके। तो आप फर्स्ट टाइम वो 10 पिक्चर्स उसी अरेंजमेंट के अंदर उस इंडिविजुअल को शो करवाते हो। फिर कुछ टाइम के बाद आप वही पिक्चर्स उसको मिक्स करके उसके सामने रख देते हो। वही पिक्चर्स आपने मिक्स करके उसके सामने रख दी हैं और उसको आपने कह दिया है कि जिस तरह मैंने आपको पहले ये पिक्चर्स अरेंज करके स्टोरी बताई थी, आप जो है इन पिक्चर्स को वैसे ही अरेंज करके मुझे वो स्टोरी जो है वो रिकॉल करके बताओ। मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, उन पिक्चर्स को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। यहाँ पे उसकी मेमोरी कहाँ पे यूज़ होगी, उन पिक्चर्स को रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त कि वो हम देखेंगे यहाँ पे कि वो इंडिविजुअल उन पिक्चर्स को अरेंज कर पा रहा है उसी ऑर्डर के अंदर जिस ऑर्डर में वो कॉमिक स्ट्रिप थी, या फिर नहीं, जिस ऑर्डर में वो स्टोरी थी उसी ऑर्डर में उसको वो पिक्चर्स जो है वो अरेंज करनी है, वो रिकंस्ट्रक्ट करनी है। तो इस तरह से हम उसकी मेमोरी को मेजर करेंगे। अगर वो इंडिविजुअल उसी ऑर्डर के अंदर उस पिक्चर्स को अरेंज कर लेता है, रीअरेंज कर लेता है, रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो हम जो है वो ये कहते हैं कि उसकी मेमोरी जो है वो अच्छी है। सो ये जो है वो कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि हम ह्यूमन मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।